नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कहते हैं मन में साहस हो, खुद पर विश्वास हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन नहीं मिलना चाहता। अब नेपाल के एक युवक ने ठान लिया है कि वो पीएम मोदी से मिलकर रहेगा, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, अब युवक नेपाल से ही पैदल यात्रा का सफर शुरू करके दिल्ली के संसद भवन तक का सफर तय कर चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल के बीरगंज शहर का रहने वाला 30 साल का शेख मुन्ना नेपाल से संसद भवन दिल्ली तक की दूरी पैदल नापने के लिए निकल चुका है। नेपाल और भारत के बीच बेटी रोटी के संबंध को और ज्यादा मजबूत बनाने और भारत में ब्याही गई बेटियों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से युवक ने पैदल यात्रा शुरू कर दी है। वो नेपाल से पैदल चलकर दिल्ली जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारत नेपाल के संबंधों को प्रगाढ़ करने की मांग करेगा। नेपाल से दिल्ली तक की यात्रा के दौरान शेख मुन्ना 24 दिनों में पैदल 36 शहरों की यात्रा करेगा। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी के संबंध को और ज्यादा मजबूत बनाने की उसकी यात्रा का ये उद्देश्य है। उसका लक्ष्य है कि वो 24 दिनों में कई शहरों की पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल भारत नेपाल संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की मांग करे। फिलहाल उसकी इस पहल की हर जगह तारीफ हो रही है। इस यात्रा को लेकर नेपाल प्रशासन भी उत्साहित है और उसकी मदद कर रहा है। शेख मुन्ना का कहना है कि जिन नेपाली बेटियों की शादी भारत में होती है उन्हें भारत में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला है। इसी राजनीतिक अधिकार को देने की मांग वो पीएम मोदी से करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि युवक की मुलाकात मोदी से हो पाती है या नहीं और वो अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हो पाता है। इस पर युवक का क्या कहना है, चलिए ये भी जान लीजिए। उसका कहना है कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है। इस रिश्ते को और ज्यादा ताकतवर करने के उद्देश्य से ही नेपाल के बीरगंज से दिल्ली तक का सफर शुरू किया है। मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर नेपाली युवतियों की भारत में राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करना है। जिन नेपाली बेटियों की शादी भारत में होती है उन्हें राशन, आधार और वोट करने की इजाजत है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला है। इसी मुद्दे को लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलेगा और भारत नेपाल के संबंध को और बेहतर बनाने की गुजारिश करेगा। किसी ने सच ही लिखा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शायद इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं सपनों को लेकर नेपाल का एक युवक पैदल ही मोदी से मिलने निकल पड़ा। युवक का कहना है कि वो भारत और नेपाल के रिश्तों में आई खटास को मिटाने की पहल कर रहा है। वहीं युवक की इस यात्रा को लेकर देश में खूब चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।